अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है टेंसेस। ठीक है, टेंसेस हमारे पास क्या हैं? ज़माने यानी टाइम ऑफ एक्शन। तो अब हमारे पास बेसिकली 3 टाइम्स होते हैं। ठीक है, ये 3 ज़माने होते हैं जिसे हम ये अपने टेंसेस को ज़माने भी कहा उर्दू में। ठीक है, अब हमारे पास जो 3 टाइम्स होते हैं ये हम लिख लेते हैं, 3 टाइम्स, ये 3 टेंसेस। ठीक है, हमारे पास बेसिकली टेंसेस जो है हमारे पास ये टाइम ही है। हमारे पास कितने टाइम होते हैं? हमारे पास 3 टाइम्स होते हैं। एक हमारे पास टाइम जो होता है वो है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। पास्ट जो है हम इसे एक्सपीरियंस्ड टाइम भी कहते हैं। प्रेजेंट जो है ये है एक्सपीरियंस टाइम, एंड फ्यूचर ये सिर्फ हमारे माइंड में है। ये ना ही एक्सपीरियंस टाइम है और ना ही ये एक्सपीरियंस्ड टाइम है। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास 3 टेंसेस जो है, टेंसेस के आगे 3 टाइप्स आ गई। हमारे पास 3 टेंसेस आ गए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देन आगे इनकी 4 कैटेगरीज हैं। पास्ट की 4 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट की 4 कैटेगरीज हैं, एंड फ्यूचर की 4 कैटेगरीज हैं। तो जो हमारे पास इनकी 4 कैटेगरीज हैं या 4 ब्रांचेज हैं इनकी आगे, पास्ट, प्रेजेंट इन फ्यूचर की, तो उन सब के नेम सेम हैं। जैसे देख लें 4 टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। लेकिन जो हमारे पास हैं पास्ट की हैं वो पास्ट में होंगी, प्रेजेंट की प्रेजेंट में होंगी, एंड फ्यूचर की फ्यूचर में होंगी। तो आज मैं आप लोगों को सबका थोड़ा थोड़ा जो है क्लिप्स बताऊंगी, क्योंकि प्रीवियसली हम इन टेंसेस की जो है एक एक कैटेगरी को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है इसमें हमने पूरे 12 टेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को इनके छोटे छोटे मतलब क्लिप्स बताऊंगी हर टेंस के, जिससे आप लोगों का जो प्रीवियस है वो भी रिवाइज हो जाएगा और आप लोगों को जो है समझ भी आ जाएगी अच्छे से। लेकिन जिसकी ये फर्स्ट टाइम वीडियो, अगर उसे इस पूरी वीडियो में कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो पीछे जो है प्रीवियस हम इस टेंसेस को ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इनकी 4 कैटेगरीज हैं या 4 टाइप्स हैं। ठीक है, सबके नेम सेम है। इंडेफिनिट टेंस आ गया, कॉन्टीन्यूअस टेंस आ गया, परफेक्ट टेंस आ गया, एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस आ गया। तो अब हम सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास आ गया इंडेफिनिट, प्रेजेंट का आ गया, पास्ट का आ गया, फ्यूचर का आ गया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया। अभी हमारे पास तीनों इंडेफिनिट आ गए। सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ जो है पहचान का तो आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या है, तो ये आप लोगों को पीछे कर चुके हैं। और ये आप लोगों को फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से भी पता चल जाएगा जब ये कि किस किस में कैसे कैसे क्या क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास, इस पे जो हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस होंगे, ना कि ना नेगेटिव होंगे ना ही इंटेरोगेटिव होंगे, बल्कि सिंपल होंगे। ठीक है, उनमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यूज़ नहीं होना। लेकिन जो हमारे पास नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होंगे इनमें डू एंड डज जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, डू एंड डज। लेकिन सिंपल सेंटेंस जो होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होना। लेकिन जो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव हैं उनमें हमारे पास डू एंड डज इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वैसे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन कौन से हैं? डू एंड डस। लेकिन सिंपल सेंटेंस में जो है यूज़ नहीं होने हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है? इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। ठीक है, ये कि मैंने थोड़ा सा पहचान का हिंट दिया है। उसके बाद अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ के पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट जो है इसमें भी हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस होंगे इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होना। लेकिन जो हमारे पास नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डिड। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनमें पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ कि जो इनके सिंपल सेंटेंस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होना, यानी यूज़ नहीं होना। लेकिन जो इसके नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होंगे इनमें डिड यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या देखना है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से यूज़ होंगे? शेल एंड विल। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, शेल एंड विल। उसके बाद इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब देखनी है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। अब हम जो देखते हैं
इन तीनों का डिफरेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने में शैल एंड विल होने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है सिंपल सेंटेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि जो सिंपल सेंटेंस होंगे यानी जिनमें कोई नेगेटिव बात नहीं की होगी या इंटेरोगेटिव नहीं होगा यानी सवाली अंदाज नहीं होगा, उनमें हेल्पिंग वर्ब जो हैं यूज़ नहीं होने। ठीक है, जो नेगेटिव होंगे या इंटेरोगेटिव होंगे उनमें जो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो डिड होगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वो डू एंड डज होंगे, दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में जस्ट वन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कंटिन्यूस टेंस को। तो ये हमारे पास आ गया कंटिन्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को सबसे पहले देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो कौन से होने हैं, इज़, आर एंड एम। ठीक है, इसमें ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है, इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। फोर्थ फॉर्म का जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म जो है हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे वो वाज एंड वर यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज़ होगी वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जो फ्यूचर टेंस है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, शैल बी एंड विल बी। ठीक है, शैल बी एंड विल बी। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये हमारा हो गया कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो सब में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होगी। ठीक है, बात तो आप लोग अपने माइंड में रख लें। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में यूज़ होंगे वो प्रेजेंट के होंगे, पास्ट में, और फ्यूचर के होंगे, शैल बी एंड विल बी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्या है, अगला है हमारे पास परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट को, प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं वो कौन से होने हैं, हैज़ एंड हैव। ठीक है, उसके बाद हमने देखनी है फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पास्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैड। ठीक है, ये हैज़ और हैव का जो पास्ट आगे पास्ट में आएगा वो हैड आएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हैड यूज़ होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे, शैल हैव या विल हैव। ठीक है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। सेम इस तरह जैसे कॉन्टीन्यूस टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टीन्यूस तीनों में जो फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ हो रही थी। तो सेम इसी तरह जो परफेक्ट टेंस है यानी परफेक्ट की तीनों ब्रांचेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमारे पास जो है यूज़ होगी। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने माइंड में रखनी है। अब उसके बाद आते हैं हम अपने फोर्थ की टेंस की तरफ, वो है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ठीक है, अब हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस को देखते हैं। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे, हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है, बीन नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी, इसमें फोर्थ फॉर्म वर्ब या जिसे हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में यूज़ होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। उसके बाद आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हैड बीन यूज़ होगा। ठीक है, और इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। एंड फिर आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की तरफ। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं वो शैल हैव बीन ही होगा या विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन होगा या शैल हैव बीन, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ठीक है, तो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, इनमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होगी। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनके वो प्रेजेंट में प्रेजेंट के होंगे, पास्ट में पास्ट के एंड फ्यूचर में फ्यूचर के होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये जो है हमारे टेंसेस
कंप्लीट होते हैं। टेंसेस जो थे हमारे पास बेसिकली 3 थे, आगे उनकी 4 कैटेगरीज़ थी। हमने इनकी 4 कैटेगरीज़ को जो है डिस्कस कर लिया है। अगर इनमें से किसी को कोई जो है पॉइंट समझ नहीं आता, ठीक है, तो वो प्रीवियस हम लोग इन टेंसेस को जो है ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है मैंने उनके लिए बनाई है जो पीछे से प्रीवियस मतलब सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए ये शॉर्ट क्लिप्स बताए हैं ताकि सबका जो है रिवाइज़ हो जाए। और आगे चलते हैं। ये जो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें हमारे पास टाइम का जिक्र भी आता है। ये मैं आप लोगों को प्रीवियस बता चुकी हूँ कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, ठीक है, इसमें हमारे पास जो टाइम है, टाइम का जिक्र आता है। अब हमारे पास टाइम जो है वो 2 तरह से आ सकता है। एक तो आ सकता है टाइम, एक आ सकता है पीरियड, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम आ सकता है, एक पीरियड ऑफ टाइम आ सकता है। तो इसके लिए जो है हमने 2 चीज़ें यूज़ करनी है, सिंस एंड फॉर, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करना है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो हम आगे ये देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज़ करेंगे एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। अब पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम हम वो टाइम है, यानी टाइम के स्टार्ट होने का हमें पॉइंट पता हो। जैसे वो सुबह से काम कर रही है तो हमें जो है टाइम, जब से वो काम कर रही है तो उस पॉइंट सुबह का था, यानी सुबह का टाइम था, तो हमें टाइम के स्टार्ट होने का पॉइंट जो है वो हमें पता है, ठीक है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में जो है हमें अरसा दिया गया हो, यानी पीरियड दिया गया हो, लेकिन उसमें जो है हमें टाइम का ना पता हो कि कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे वो 2 घंटे से काम कर रही है, हमें नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे से मतलब काम कर रही है, ठीक है। वो पिछले 2 घंटे भी हो सकते हैं, उससे पिछले 2 घंटे भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास पीरियड है लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने सिंस यूज़ करना है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फॉर यूज़ करना है। अगर किसी को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने इसका ब्रीफली बताया था, और जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाया था तब भी मैंने जो है सिंस और फॉर का कंसेप्ट जो है ब्रीफली बताया था, ठीक है, डिस्कस किया था इसको। और जब मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बताया था तब भी मैंने सिंस और फॉर का जो कंसेप्ट है वहाँ पे भी थोड़ा सा इसे बताया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये जो हैं जो हमारे पास टेंसेस थे इनको तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम जो टेंसेस हैं, जब हम सेंटेंस बनाते हैं कोई भी, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी होती है, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिखना होता है। लेकिन जिन सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होना, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेज हैं, जस्ट सिंपल सेंटेंसेज की बात हो रही है, उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। लेकिन जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उनमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट। और फिर हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखा कि उसमें सिंस और फार का कंसेप्ट भी है, उसमें सिंस और फार भी यूज़ होना है। तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट पे बस सिंस और फार लगा देंगे। पूरा स्ट्रक्चर यही है लेकिन लास्ट पे सिंस और फार लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की भी हमें समझ आ गई है, ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर बता दूं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने टेंसेस जो टॉपिक है हमारा, हमने उसे कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है आज की इस वीडियो में हमने 12 टेंसेस को थोड़ा थोड़ा जो है टच किया है, ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा उन्हें डिस्कस किया है कि उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होनी है, उनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखा है, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, ये हमारा इस तरह जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने जस्ट आप लोगों को इसलिए बताई हैं क्योंकि जब इंग्लिश में भी सेंटेंस आ जाता है, जब हम इंग्लिश में सेंटेंस को भी आइडेंटिफाई करते हैं तो हम यही चीज़ें देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब देख के ही हम फिक्र को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टेंस का है। जब हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब भी हमें जो है ज़्यादातर फॉर्म ऑफ वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का जो है ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है या कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे किस टेंस में कौन कौन सी यूज़ होनी है, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को इसमें किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो ब्रीफली जो है मैंने पहले इनको जो है डिस्कस किया हुआ है, वो पीछे से मतलब बाकी जो वीडियो हैं उनमें उस टेंस को जो है देख सकता है। आई होप कि उसे समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।